दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ही जसप्रीत बुमराह के साथ साथ मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा का आया जबरदस्त तूफानी गेंदबाजी करते हुए बुमराह ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को खून के आंसू रोने के लिए कर दिया। मजबूर तो वही मोहम्मद सिराज और जडेजा ने भी खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है। तो आखिर जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तूफान मचाते हुए कितने विकेट झटका, जडेजा और सिराज ने कितने बल्लेबाजों को शिकार बनाया? इन तीनों की तूफानी बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मैच पहले ही दिन से एक तरफा होता दिख रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 495 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। इस स्कोर में यशस्वी जायसवाल की शानदार 145 रनों की पारी, केएल राहुल के 80 और खुद कप्तान शुभमन गिल के 92 रनों का अहम योगदान रहा। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम जब इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। वेस्टइंडीज की ओर से टेगेनारिन चंद्रपॉल ने 45 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन बाकी कोई भी बल्लेबाज लंबी पारी नहीं खेल सका। कप्तान रोस्टन चेज ने 30 रन का योगदान दिया, जबकि जॉन कैंपबेल, ब्रैंडन किंग और शाई होप जैसे प्रमुख बल्लेबाज सस्ते में पवेलियन लौट गए। लेकिन भारतीय गेंदबाजों का अटैक थमने का नाम नहीं ले रहा और वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 185 रनों पर ढेर हो गई। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा के तूफानी गेंदबाजी को विस्तार से दिखाने वाले हैं। शुरुआत हुई टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ, जिन्होंने अपनी रफ्तार और स्विंग से वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाजों को परेशानी में डाल दिया। सिराज ने खतरनाक स्विंग दिखाते हुए टेगेनारिन चंद्रपॉल को 45 रनों पर आउट कर वेस्टइंडीज को पहला बड़ा झटका दिया, जिससे उनकी पारी लड़खड़ा गई। इसके बाद उन्होंने जॉन कैंपबेल को भी सिर्फ 15 रनों पर विकेटकीपर ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा। उनकी यह घातक शुरुआत ने वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर की कमर तोड़ दी। सिराज ने 12 ओवर में 44 रन देकर 2 विकेट लिए और 4.00 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। उनकी यह दमदार शुरुआत ने साबित कर दिया कि वे नई गेंद के साथ कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं और उन्होंने जसप्रीत बुमराह के लिए मंच तैयार कर दिया। इतना ही नहीं, सिराज के बाद भारतीय गेंदबाजी के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ऐसा कहर बरपाया कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के पसीने छूट गए। उनकी यॉर्कर और बेहतरीन लाइन लेंथ के सामने कोई भी वेस्टइंडीज का बल्लेबाज टिक नहीं सका। बुमराह ने सबसे पहले खतरनाक बल्लेबाज ब्रैंडन किंग को केवल 10 रनों पर बोल्ड करके टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज को 30 रनों पर पवेलियन भेजकर मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। लेकिन बुमराह का जलवा यहीं नहीं रुका। उन्होंने इसके बाद लगातार 3 विकेट और चटकाए। अनुभवी बल्लेबाज शाई होप को 8 रन पर आउट किया, फिर टेल एंडर जोमेल वारिकन को 2 रन पर और आखिर में जेडन सील्स को 0 पर आउट करके अपना 5 विकेट पूरा किया। बुमराह ने 15 ओवर में सिर्फ 42 रन देकर 5 विकेट लिए और 2.80 की बेहतरीन इकोनॉमी से गेंदबाजी की। उनका यह शानदार प्रदर्शन किसी भी भारतीय फैन के लिए गर्व की बात थी और उन्होंने वसीम अकरम के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एशिया से बाहर सबसे ज्यादा 159 विकेट पूरे कर लिए। लेकिन असली तबाही आना तो फिर भी बाकी थी, जब गेंद अनुभवी स्पिनर रविंद्र जडेजा के हाथों में आई। जडेजा ने अपनी सटीक और नपी तुली स्पिन से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को जाल में फंसा लिया। उन्होंने अपनी पहली ही स्पेल में खतरनाक दिख रहे एलिक अथांजे को 22 रनों पर आउट कर भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। इसके बाद उन्होंने विकेटकीपर टेविन इमलाज को भी सिर्फ 5 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा। जडेजा की घातक गेंदबाजी ने वेस्टइंडीज के बचे खुचे बल्लेबाजों पर भी दबाव बना दिया और उन्होंने अल्जारी जोसेफ को भी 1 रन पर आउट कर अपना तीसरा विकेट लिया। जडेजा ने 18 ओवर में 55 रन देकर 3 विकेट लिए और 3.05 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की। उनका यह शानदार स्पेल साबित करता है कि वे आज भी टेस्ट क्रिकेट में कितने अहम हैं और उनकी ऑलराउंड क्षमता ने भारतीय टीम को वेस्टइंडीज पर पूरी तरह हावी कर दिया। दोस्तों, इस मैच में वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल ने भी अपनी स्पिन से योगदान दिया, लेकिन असली जादू तो बुमराह, सिराज और जडेजा ने दिखाया।
सिराज ने नई गेंद से शुरुआती सफलताएं दिलाईं, जडेजा ने बीच के ओवरों में अपनी स्पिन का फंदा बुना और बुमराह ने अपने अनुभव और गति से वेस्टइंडीज के मध्य और निचले क्रम को तहस नहस कर दिया। इन तीनों ने मिलकर वेस्टइंडीज के टॉप ऑर्डर और मध्य क्रम को ध्वस्त कर दिया और पहली पारी में ही भारतीय टीम को 310 रनों की विशाल बढ़त दिला दी। वेस्टइंडीज की टीम फॉलो ऑन के खतरे में है और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पास उन्हें फॉलो ऑन देने का विकल्प होगा। भारतीय गेंदबाजों ने अपने तूफानी प्रदर्शन से एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि वर्तमान समय में टीम इंडिया से ज्यादा मजबूत टीम पूरे क्रिकेट जगत में फिलहाल कोई दूसरी टीम नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे टीम इंडिया के गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह ने सिराज और जडेजा के साथ मिलकर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को घुटनों पर ला दिया है। लेकिन दोस्तों, इन तीनों में से किसकी गेंदबाजी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई और इनके बॉलिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप सबके। आज हम बात करने वाले हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के पहले दिन की, जो अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दोस्तों, पहले दिन का खेल इतना धमाकेदार रहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर धुनाई किया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने ऐसी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। तो आखिर अभी तक भारत का स्कोर कितना है और कितने विकेट गिरे हैं, यह पूरी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज में मजबूत शुरुआत कर पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट सीरीज का पहला और रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। सीरीज अभी तक रोमांचक रही है और भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज को मजबूत पकड़ में लेने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आई। इस मैच में भारत ने अपनी प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव किए, जिसमें कुलदीप यादव की वापसी तो हुई है, साथ ही अक्षर पटेल फिट होकर वापस लौट गए हैं। वहीं वॉशिंगटन सुंदर को मौका मिला है। दोस्तों, पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ तो वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्हें उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर सुबह के सेशन में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी। लेकिन दोस्तों, भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने उनकी सारी रणनीतियों को ध्वस्त कर दिया। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की और पहले ही ओवर से आक्रामक रुख अपनाया। यशस्वी ने अल्जारी जोसेफ की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के साथ खाता खोला और फिर दोनों बल्लेबाजों ने रनों की बारिश शुरू कर दी। केएल राहुल आज पूरी तरह फॉर्म में दिखे। ऐसा लग रहा था मानो वह वेस्टइंडीज के गेंदबाजों से पुराना हिसाब चुकता कर रहे हों। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर हर गेंदबाज की जमकर खबर ली। अल्जारी जोसेफ, जेडन सील्स और जोमेल वारिकन जैसे दिग्गज गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया गया। यशस्वी ने खारी पियरे के एक ओवर में लगातार 2 चौके झड़कर दर्शकों का जोश बढ़ा दिया। देखते ही देखते पहले सेशन में भारत ने बिना किसी नुकसान के 70 रन बना लिए। दोनों बल्लेबाजों ने 50 रनों की साझेदारी को जल्दी ही पूरा किया और वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। लंच से पहले का सेशन पूरी तरह भारत के नाम रहा। यशस्वी और राहुल ने 92 रनों की शानदार साझेदारी की। राहुल अपने अर्धशतक से बस कुछ रन दूर थे, लेकिन लंच के बाद अल्जारी जोसेफ ने अपनी रफ्तार का जादू दिखाया और राहुल को 47 रनों पर आउट कर दिया। राहुल ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए और शाई होप के हाथों कैच आउट हुए। भारत का पहला विकेट 96 रनों पर गिरा। इसके बाद मैदान पर आए शुभमन गिल, जिन्होंने यशस्वी के साथ मिलकर पारी को संभाला। यशस्वी जायसवाल ने लंच के बाद और भी आक्रामक रुख अपनाया। 38वें ओवर में उन्होंने जेडन सील्स की गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा, जिसे देखकर दर्शक झूम उठे। इसके बाद उन्होंने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। यह यशस्वी का टेस्ट करियर का 13वां अर्धशतक था और उन्होंने इसे अपने चिरपरिचित अंदाज में बल्ला हवा में लहराकर सेलिब्रेट किया। दूसरी ओर शुभमन गिल ने भी समझदारी के साथ बल्लेबाजी की और